नमस्कार, बिहार की आवाज़ के साथ मैं चंदन कुमार और अभी हम दलसिंह सराय में हैं और दलसिंह सराय में हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हैं उजियारपुर के विधायक और पूर्व मंत्री श्री आलोक कुमार मेहता जी। यह आलोक कुमार मेहता जी, निश्चित रूप से आज का जो दिन है वह जनता के लिए, जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि का मतदान का दिन है। तो खास दिन है। खास दिन में जनप्रतिनिधियों का जो आज मतदान है विधान परिषद के चुनने के संदर्भ में हम कुछ जानेंगे कि यह मतदान क्यों जरूरी है और जनप्रतिनिधि ज़्यादा से ज़्यादा इस मतदान में भाग लेकर क्या संदेश देने का काम करेंगे। माननीय विधायक जी। देखिए, ये एक वर्ग है जी जैसे जनता लोगों को चुनकर जी पंचायत त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था में भेजती है। जी उन पंचायत प्रतिनिधियों का एक वर्ग है। जी इन वर्गों ये इस वर्ग में बड़ी जमात है, बहुत बड़ी संख्या है। जी तो उन तमाम लोग जैसे लगभग 7,500 पंचायत है जी बिहार में। तो 7,500 पंचायत में कम 15 गुने 7.5 मतलब 7,500 मैंने उतने जनप्रतिनिधि बिहार के अंदर पंचायत प्रतिनिधि। जी उन पंचायत प्रतिनिधियों की जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जो एक मांग हो सकती है, एक आवश्यकता हो सकती है कि अपनी पंचायती त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था को हम कैसे पूरी तरह डेमोक्रेटाइज रखें, जी कैसे उनके अधिकार उनको मिले। महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपनों के आधार पर बने हुए त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था जिसमें ग्राम स्वराज का सपना देखा गया, जी तो वो कैसे माकूल रूप से कार्य करने लगे। इन तमाम चीज़ों के लिए कानून जहाँ बनता है, विधानसभा, विधान परिषद, तो विधान परिषद में एक रिप्रेजेंटेशन का प्रावधान किया गया है। जी तो बिहार में 24 सीट पर इसका चुनाव होता है। 24 जो विधान परिषद के सदस्य होंगे वो जाकर त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था को कैसे मजबूत करें, जी इस पर उनको आवाज़ उठाने, अपनी बातों को रखने, बहस करने और कानून बनवाने जी की जिम्मेवारी होती है। समस्तीपुर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की बात है। जी जाहिर है बिहार के दूसरे क्षेत्रों की अपेक्षा ज़्यादा प्रजातांत्रिक सोच रखते हैं लोग और यहाँ पर जनबल और धनबल के बीच लड़ाई है। जी हम पूरा विश्वास है कि धनबल पर जनबल भारी पड़ेगा और यहाँ पर महागठबंधन के उम्मीदवार को जिन्होंने 22 वर्षों से रुके हुए पंचायती चुनाव को फिर से कराने का काम। जी 22 वर्षों तक क्या हो रहा था भाई? कलेक्टर मालिक मुख्तार होता था। कोई भी योजना है जाइए तो कलेक्टर के यहाँ नतमस्तक होके लेके आइए, जो गया सो पाया, जो नहीं गया नहीं पाया। तो ये जो चल रहा था राजतांत्रिक व्यवस्था, उसको लालू जी ने समाप्त किया और सत्ता का विकेंद्रीकरण करना लालू जी का उद्देश्य था। वो चाहते थे कि जो जिला परिषद है तो वो जिला परिषद का अध्यक्ष जिला का मुख्यमंत्री हो और उसकी कैबिनेट हो। उसी तरह जो प्रखंड है, प्रखंड प्रमुख प्रखंड के मुख्यमंत्री हो और मुखिया पंचायत के मुख्यमंत्री हो। मुख्यमंत्री से क्या मतलब है? मुख्यमंत्री से मतलब है निर्णय लेने का अधिकार उनके जी पास। बिल्कुल। वो इम्पावर्ड हो, शक्तिशाली हो, तभी गांव समृद्ध होगा, आगे बढ़ेगा। माननीय विधायक जी, ना चाहते हुए भी लोकतंत्र में धनतंत्र हावी हो रहे हैं, यह चिंता की बात है। अपने शब्दों में क्या कहेंगे? कंडेम करता हूँ जी और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में यदि यही हाल रहा तो जो सामाजिक सोच के लोग हैं, जी जो आम लोगों के बीच से निकले हुए लोग हैं, उनको चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलेगा। जी तब सिर्फ पूंजीपतियों के हाथ में सत्ता होगी और जी। इस देश का बजट, इस देश का कानून सिर्फ उन लोगों के लिए, उनकी बेहतरी के लिए बनेगा जी। और गरीब और गरीब होते जाएंगे, अमीर और अमीर होते जाएंगे और चंद अमीरों के हाथ में पूरे देश की सत्ता समाहित होगी। यह बहुत कंडेमेबल जी। है और इसको आम आवाम को और प्रतिनिधियों को डिस्करेज करना। माननीय विधायक जी, एक सवाल और, जब क्षेत्र में हम न्यूज कवर के लिए जाते हैं तो कुछ लोगों ने बताया कि आजकल जो है कुछ चोर के गिरोह जो हैं पुलिस के भेष में आके बकरी चुराने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को
संज्ञान में हम देने का काम किए। हम मुख्तियारपुर सलखनी पंचायत की घटना है, जो पुलिस के भेष में आते हैं और कहते हैं कि बकरी शराब बेचते हो, शराब बेचते हो। तो ऐसे यहाँ के थाना प्रभारी को संज्ञान में लेते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि एक जन प्रतिवेदन जी होता देना चाहिए जी और उस पर हम आगे भी लिखेंगे। जी दूसरी बात है कि आजकल हर लोगों के पास मोबाइल है, जी तो उसका फोटो तो जरूर खींच लीजिए जहाँ जी। कहीं भी आपको नजर आवे। जब तक साक्ष्य नहीं होगा तब तक उसको खोज और सजा जी। मिलने में उसको दिक्कत होगी। हम आपके इस बयान पर भी यदि कोई कंप्लेन करते हैं और साक्ष्य नहीं होगा तो छूट जाएगा वो। जी इसलिए इसका इस्तेमाल करें मोबाइल का, और कोई ना कोई हो उससे करके उसका मोबाइल का इस्तेमाल कर पढ़ाई हुई है, भ्रष्टाचार परवान पर चढ़ा हुआ है, जी अर्थव्यवस्था जमीन छू रही है, और तभी पीठ ठोक रहे हैं कि बिहार आगे बढ़ रहा है। जी तो ऐसी सरकार के पास मैंने कोई गीत गाने और कोई कंप्लेन करने से का कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी यदि जन प्रतिवेदन आता है जी या फिर वीडियो आता है तो मैं समझता हूँ कि उस पर कार्रवाई कराना बहुत आसान है। बिहार की आवाज़ से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।